हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फाइनेंस मार्केट। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि रिलायंस रिटेल और फ्यूचर रिटेल के बीच की जो डील है, इस डील के अंदर क्या डेवलपमेंट हो रहा है, इसको हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आपको पता है कि रिलायंस रिटेल और फ्यूचर रिटेल के बीच की जो डील है, इस डील को लेकर के अमेज़न ने सेबी से और जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इनसे कंप्लेन किया था कि इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है, इसको एक बार स्क्रूटनी किया जाए। तो इसी बात को लेकर के एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अभी हाल ही में 26 नवंबर के दिन, जैसा कि मैंने आपको अपडेट भी किया था, फटकार लगाई थी, वार्निंग दिया था, वार्न किया था कि अगर आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे वो सारे इंफॉर्मेशंस और वो सारी चीज़ें जो SIAC यानी सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर ने दिया है, या फिर अवार्ड जो भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए पब्लिक तक, अगर वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो आपके साथ एक लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो इसी बात को रिस्पॉन्ड करते हुए फ्यूचर रिटेल ने जवाब में नोटिस के जरिए रिस्पॉन्ड किया। क्या किया है रिस्पॉन्ड, उसको आपको मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है उसको ध्यान से सुनिए। इन्होंने कहा है कि अमेजॉन इज टेकिंग द केस बैक टू सिंगापुर कोर्ट। नॉट एवरी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स इज मटेरियल इवेंट फॉर डिस्क्लोजर। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अमेज़ॉन जो है सिंगापुर के इंटरनेशनल सेंटर में, आर्बिट्रेशन सेंटर में फिर से जा रहा है, और यहाँ पे हर एक कदम कदम पे प्रोसीडिंग्स जो ली जा रही हैं, जो कदम कदम की प्रोसीडिंग्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें डिस्क्लोज करने के लायक नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, हर एक कदम कदम पे डिस्क्लोजर नहीं हो सकता है। इन्होंने पॉइंट नंबर 2 में जो नोटिस में लिखा है एनएससी को, इन्होंने कहा इट टोल्ड टू स्टॉक एक्सचेंज एज यू आर अवेयर दैट अमेजन हैज इनिशिएटेड आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स इन सिंगापुर विच इज कंप्लीटली विदाउट मेरिट एंड विदाउट ज्यूरिडिक्शन। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है एनएससी से कि जो अमेज़न है वो इनिशिएट किया था जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग सिंगापुर में, वो बिल्कुल भी मेरिटलेस है, यानी वो वैलिड नहीं है और वो ज्यूरिडिक्शन के खिलाफ है। यानी यहाँ पे बेसिकली फ्यूचर रिटेल बोलना चाह रहा है कि वो फ्यूचर कूपन इस प्रोसीडिंग्स का पार्ट होना चाहिए, लेकिन फ्यूचर रिटेल नहीं। तो फ्यूचर रिटेल इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है कि वो वैलिड प्रोसीडिंग्स नहीं है। पॉइंट नंबर 3 में इन्होंने एक्सप्लेन करते हुए एनएससी को लिखा है, इन्होंने कहा है फ्यूचर रिटेल ऑल्सो hinted that it is not going to give in to Amazon's media tactics। इन्होंने कहा कि फ्यूचर रिटेल जो है, अपनी इनकी कंपनी फ्यूचर रिटेल अमेज़न के किसी भी तरीके के मीडिया से जुड़ी हुई टैक्टिक्स के साथ नहीं खड़ी है, उसका साथ नहीं देने वाली है। एवरी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग would not lend itself to being a material event for disclosure under Regulation 30 of LODR regulations। अब LODR रेगुलेशन होता क्या है उसको समझिए। LODR रेगुलेशन एक तरीके का सेबी के थ्रू जारी किया गया एक मैंडेटरी रूल है। इस रूल के तहत होता ये है कि कोई भी कंपनी किसी भी तरीके का, चाहे वो कोई भी, LODR का फुल फॉर्म पहले जान लीजिए। फुल फॉर्म होता है इसका लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। यानी कोई भी कंपनी कहीं पे भी कोई भी चीज़ डिस्क्लोज करती है या किसी भी तरीके की लिस्टिंग हो रही है, कोई भी स्टेप्स लेती है, उसको विद इन 24 आवर्स अपडेट करना होता है। अगर वो अपडेट नहीं करती है तो वो सेबी के गाइडलाइन के अगेंस्ट जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अपडेट करने से जो इन्वेस्टर्स होते हैं उस कंपनी के, उनको प्रॉपर नॉलेज मिल पाती है कि एक्चुअली में कंपनी में क्या स्टेप्स लिया जा रहा है, जो कि एक लेवल तक देखा जाए तो बहुत सही भी है। तो यहाँ पे इसी को फॉलो करते हुए इन्होंने कहा है कि हर स्टेज, एवरी स्टेज जो है प्रोसीडिंग्स की, ये इसको अलाउ नहीं करेगी, ये इसको नहीं कर सकती है कि उसको ये डिस्क्लोज करे। 30 रेगुलेशन 30 जो है LODR का ये बोलता है। और यहाँ पे ये भी कहा है पॉइंट नंबर 4 में कि ये जो डिस्क्लोजर कर रहे थे फ्यूचर रिटेल लिमिटेड,
ये बिल्कुल आउट ऑफ एबंडेंस ऑफ कॉशन, यानी इनको पता था कि अमेज़न जो है वो अमेज़न की जो मीडिया स्ट्रेटजी है वो इस बात को चाह रही थी कि जो कुछ भी प्रोसीडिंग्स हो, एक एक कदम एक एक चीज़ें ये एनएससी तक या जो स्टॉक एक्सचेंज है उन तक कम्युनिकेशन के जरिए लाइन टू लाइन पहुंचाया जाए। तो इसीलिए यहाँ पे जो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड है वो बिल्कुल आउट ऑफ एन एबंडेंस ऑफ कॉशन, यानी जितनी ज़रूरत थी उससे कहीं ज़्यादा ही वो इस चीज़ को डिस्क्लोज़ करने में लगा था। तो यहाँ पे किसी तरीके की ऐसी चीज़ नहीं है जो उसको क्लोज करके रखा हुआ था या किसी तरीके की इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा था। तो ये पॉइंट्स जो हैं एनएससी को इन्होंने एक नोटिस के जरिए बताया है। और यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 25 नवंबर 2020 को फ्यूचर रिटेल लिमिटेड जो है सिंगापुर के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में एक प्ली फाइल किया था, ये बताते हुए यहाँ पे इन्होंने कन्विंस करने की कोशिश करी थी कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड इज़ नॉट द पार्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स बट फ्यूचर कूपन इसका पार्ट है। जो ये प्रोसीडिंग्स चल रही है इसका फ्यूचर रिटेल लिमिटेड से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो आर्बिट्रेशन सेंटर है उन्होंने साफ साफ इस प्ली को रिजेक्ट करते हुए बोला कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड एंड फ्यूचर कूपन लिमिटेड बोथ आर द पार्ट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स, और दोनों इस पार्ट प्रोसीडिंग्स का एक हिस्सा मानी जाएंगी। आप ऐसा नहीं कर सकते। तो वहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के प्ली को रिजेक्ट कर दिया गया और यहाँ से एनएससी की तरफ से डंडा चला, तो जिसको इन्होंने रिस्पॉन्ड किया है नोटिस के जरिए। और देखते हैं कि आगे की नेक्स्ट प्रोसीडिंग्स क्या निकल के आती है, क्या सिचुएशन इमर्ज होती है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो। और यहाँ पे अभी जो मैटर है ये न्यू दिल्ली के हाई कोर्ट में सब जुडिस है, यानी अभी मामला हाई कोर्ट के हाथ में है। इसके अलावा जो कुछ भी अपडेट होता है डेफिनेटली आई विल अपडेट यू। और यहाँ पे आप पूछेंगे कि रिलायंस के स्टॉक पे क्या इसका असर पड़ेगा, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो पड़ेगा, लेकिन अभी इतना ज़्यादा नहीं पड़ सकता है क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड फ्यूचर रिटेल की जो डील है सिर्फ उसी के साथ डिपेंडेंट नहीं है, उसके और भी चीज़ें हैं और भी पैरामीटर्स हैं जो उसको इम्पैक्ट कर सकते हैं। सो this is all. I hope you like this analysis, and if you liked it please let me know in comment box. And if you are new to finance market, please make sure to hit the subscribe button and also make sure to press the bell icon to get notifications properly. And one thing, if anybody is interested to open Demat account, let me know in comment box, and you can even click on the link given in description box of this video. Check there and take care.